शिनयान, जो किसी के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदलता था, आज वो फुल प्रोटोकॉल के साथ लियांग को कॉलेज से पिक करने आता है। वो सबके सामने उसे सिस्टर कहकर कार में बैठने को बोलता है। ये सुनते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लियांग से जेलस हो रही होती हैं। इवन शीशी भी उसे देख हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई। वहीं लिनी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो लियांग से कुछ पूछता है, लेकिन लियांग उसे इग्नोर करके कार में बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, भले ही तुम खड़ूस हो, लेकिन आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मैं खुश हुई। फिर शिनयान लिनी के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया है ना। लिनी कुछ बोलने लगता है, लेकिन शिनयान उसकी बात काट कर कहता है, तुम सॉन्ग कंपनी से हो, आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगी। बस इतना सुनना था कि लिनी के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसका चेहरा देखने लायक था। वो शिनयान के पीछे जाकर पूछने लगता है, अरे तुम हो कौन? तो असिस्टेंट उसे रोक कहता है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है ये जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, आज तुमने पूरे शहर के सबसे ताकतवर आदमी को नाराज कर दिया है। उनके जाते ही लिनी का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि पी ग्रुप ने सारी डील कैंसिल कर दिए हैं। ये सुन वो तो शॉक में पड़ गया। क्या अभी जो लियांग को बहन कहकर बुला रहा था वो पी ग्रुप का सीईओ है? पूरे रास्ते वो उदास ही रहता है तो शीशी उसके कान भरने लगती है। भाई, मुझे तो लगता है कि वो उसका कोई भाई नहीं, लियांग ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा, तभी वो उस पर इतना कुछ निछावर कर रहा है। लिनी भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और ये सीन यहीं पर एंड होता है। घर पहुंचते ही शिनयान फौरन लियांग के पीछे जाता है और उसका पर्स उठाता है। वो उसे थैंक्स कहना चाहता है क्योंकि लियांग की वजह से ही वो आज जिंदा खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने लगता है तो लियांग फौरन कहती है, रुको, एक बात बताना तो भूल ही गई, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मुझसे कोई भी बात करनी हो तो आधा घंटा पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये सुनते ही असिस्टेंट की हंसी छूट जाती है। वो मन ही मन कहता है, वाह मैडम, सर को उनके ही रूल्स में फंसा दिया। और सबसे हैरानी की बात, शिनयान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उल्टा वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे रूल्स फॉलो करूंगा, और लियांग के पीछे पीछे चलने लगता है। ये सब देख शिंग की आंखें फट जाती हैं। वो असिस्टेंट से धीमी आवाज में पूछता है, ये मेरे बिग ब्रदर को अचानक क्या हो गया? उसने आज तक डैड के लिए अपना शेड्यूल नहीं बदला, लेकिन आज इस लियांग को लेने के लिए खुद कॉलेज गए, यहाँ तक कि उसका बैग भी उठा लिया। असिस्टेंट मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बॉस मैडम के दीवाने बन गए हैं, अब से तो घर में छोटी मैडम की ही चलेगी। ये सुन शिंग शॉक के साथ साथ गुस्सा भी होता है। वो मन ही मन कहता है, लगता है इस लड़की ने वाकई सब पर जादू कर दिया। नेक्स्ट सीन में सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन शिनयान बार बार अपनी घड़ी देख रहा होता है क्योंकि उसने लियांग से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। जैसे ही 5:30 होते हैं तो वो फौरन अपनी सीट से उठकर लियांग के पास जाता है और कहता है, आधा घंटा हो गया, क्या अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लियांग भी इतरा कर हाँ कहती है। ये देख शिंग की शक्ल देखने वाली थी। वो सोचता है, ये तो हद हो गई, इसकी हिम्मत तो देखो, इतनी अकड़ के साथ भाई से बात कर रही है। शिनयान लियांग से कहता है, पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, सुबह जो तुमने कहा मैंने यकीन नहीं किया, और दूसरी बात, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। ये बोलकर वो लियांग के सामने सिर झुकाता है। लियांग जल्दी से खड़ी होकर उसे ऐसा करने से रोकती है। ये देख शिंग भड़क जाता है, कहता है, ये क्या हो रहा है? आप तो बिजनेस वर्ल्ड के वो मशहूर धांसू हैं जिसे सब डरते हैं, और आप इसके सामने अपना सर झुकाकर खड़े हैं। शिनयान उसे इग्नोर करके लियांग से पूछता है, मतलब तुम उससे नाराज नहीं हो? तो लियांग कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस मजाक करी थी। फिर शिनयान लियांग को उसकी जान बचाने के लिए रोल्स रॉयस गिफ्ट करने की बात करता है, मगर शिंग से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो उनकी बात काटते हुए कहता है, तुमने कभी मुझे ऐसे गिफ्ट ऑफर नहीं किए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन के आते ही उस पर इतना प्यार बरसा रहे हो और अपने भाई को इग्नोर कर रहे हो। मगर शिंग बेचारे की बात पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता। लियांग बोलती है, मुझे कोई कार नहीं चाहिए, मुझे चल कर ही स्कूल जाना पसंद है, ये कार शिंग ही चला लेगा। शिनयान शिंग से कहता है, देखो बहन कितनी समझदार है, और एक तुम। फिर वो लियांग को अपना कार्ड देकर बोलता है, आज से ये तुम्हारा है, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं, तुम्हें जितना खर्च करना हो तुम कर सकती हो। ये देख लियांग सोचती है, शायद अमीर लोगों का किसी को थैंक्स बोलने का यही अंदाज है, जिसके बाद वो कार्ड अपने पास रख लेती है। फिर शिनयान कहता है,
बस इतना ही नहीं, आज से मेरा फोन 24 घंटे तुम्हारे लिए ऑन रहेगा। छोटी हो या बड़ी, किसी भी बात के लिए मुझे कॉल कर सकती हो। ये सब देख शिंग इरिटेट होकर उसे कहता है, भाई आप तो रोज रात को अपना फोन बंद करके सोते हो, क्या आप इसके लिए इतने सालों की आदत बदल दोगे? मैं इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ, आप लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? जिस पर डैड बोलते हैं, क्योंकि लियांग ने शिनयान की जान बचाई। फिर वो लियांग को अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम सच में हमारी फैमिली की लकी चार्म हो। फिर सर्वेंट आकर शिनयान को बताता है कि वो आदमी जिसने शिनयान की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे वो उसके राइवल कंपनी का सीईओ मिस्टर शाओ था। तभी शिंग बोल पड़ता है कि और शाओ को टिप देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लियांग ही होगी। आप सबको इस लड़की की चालाकी दिखाई नहीं दे रही। जिस पर शिनयान उसकी पिटाई करने लगता है तो लियांग बोलती है, शिनयान हमेशा एक ही गाड़ी में ऑफिस जाता है और इसके राइवल्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं। शिंग बोलता है, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि शिनयान की कार के ब्रेक फेल हैं? इस पर लियांग बोलती है, मुझे ये सब इसकी गाड़ी ने खुद बताया था। शिंग हंसकर कहता है, मतलब तुम कह रही हो कि गाड़ी तुमसे बात कर सकती है? बकवास, कोई भी तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी डैड और शिनयान बोल पड़ते हैं, हम करते हैं यकीन। ये सुन शिंग बेचारा जो उन सब की बातों से तंग आ चुका था, चिल्लाते हुए अपने चेयर पर बैठकर बोलता है, अरे यार, अब तो इस फैमिली को सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। फिर डैड बोलते हैं, मुझे बिजनेस डील के लिए 2 वीक्स के लिए अब्रॉड जाना है और मेरे एब्सेंस में लियांग का ख्याल शिंग रखेगा, और अगर तुमने लियांग को अच्छे से ट्रीट किया तो मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार गिफ्ट करूंगा। शिंग खुश होने के बजाय मुंह बनाते हुए कहता है कि आप एक कार से मेरी सोल खरीद नहीं सकते। नेक्स्ट डे लियांग कॉलेज में बैठी अपने काम में बिजी थी कि शिंग उसके लिए लंच बॉक्स लाता है। लियांग समझ जाती है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। शिंग उसे कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अगर शिनयान और डैड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए फोर्स ना किया होता तो मैं ये सब कभी न करता। लियांग खाना देकर उसे चिढ़ाने लगती है तो शिंग कहता है, जल्दी खाओ और ध्यान रहे कोई हमें साथ न देख ले। लियांग कहती है, क्यों, क्या हमारा कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है? और चिल्लाकर बताने लगती है तो शिंग फौरन उसका मुंह बंद करके कहता है, चिल्लाओ मत, कॉलेज में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं पी फैमिली का सबसे छोटा यंग मास्टर हूँ, और याद रहे हमारी फैमिली का रूल लो प्रोफाइल रहना। लियांग फिर से चिल्लाने लगती है तो शिंग उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। तभी शीशी और उसकी फ्रेंड उन दोनों को एक साथ देख लेती है। शिंग जिसे शीशी पर क्रश है उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर शीशी को हमेशा से ही यही लगता है कि शिंग के पास उसके लुक्स के अलावा और कोई टैलेंट ही नहीं, इसलिए वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। मगर तभी वहाँ पर शिंग का टीम मेंबर आकर उसे कल होने वाले ई स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने को बोलता है। ये सुन लियांग सोचती है, अब समझ आया कि वो आजकल घर में दिन रात गेम्स क्यों खेलता रहता है, वो तो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था। शीशी को भी पता चल जाता है कि शिंग एक प्रो लेवल का ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगता था कि ये रैंडम हैंडसम लड़का है जिसके पास लुक्स के अलावा और कुछ नहीं। जिसके बाद वो शिंग से बोलती है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तो तभी समझ गई थी कि तुम कोई आम इंसान नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम स्पेशल हो। शीशी की ये बातें सुन लियांग हंस पड़ती है, वो उसकी चालाकियां अच्छे से समझती है। पर शिंग खुश होकर कहता है, तुम सच कह रही हो ना? तो शीशी कहती है, हाँ, और मैं तुम्हारा कंपटीशन देखने जरूर आऊंगी और तुम्हारे लिए चीयर भी करूंगी। जो सुन शिंग खुश होकर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।